अभी एक समाचार आया है, हमें ठीक से मराठी तो आती नहीं है, लेकिन मराठी भाषा में एक पत्र हमारे पास पहुंचा है। उमरेड करके तहसील है नागपुर जिले में, वहां के विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत ये बताया गया है कि नागपुर महानगर मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण नागपुर इनकी मौजा सुरगांव तहसील उमरेड में एक कत्ल खाना स्लॉटर हाउस खोलने के लिए जगह को लेकर के कार्रवाई चल रही है। मतलब जगह आवंटित की जा रही है स्लॉटर हाउस खोलने के लिए, गाय को मारने के लिए। और उसकी एक जाहिरात निकाली है कि भाई इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिन के अंदर अंदर आपत्ति दर्ज कराए। कोई आपत्ति मानी भी नहीं जाएगी हालांकि, लेकिन मेरा ये कहना है, क्यों आचार्य जी यही है ना इस पत्र में? हाँ, ज्यादा हमको मराठी नहीं आती, लेकिन इसका तात्पर्य करीब करीब यही है। ग्राम पंचायत सुरगांव वाले लोगों को महानगर पालिका नागपुर ने, जहां संघ का मुख्यालय भी है, कितना बड़ा कलंक लग जाएगा अगर ये काम वहां हो जाता है तो। ये चिट्ठी लिखी है ग्राम पंचायत को कि आप जवाब दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। उनको दिक्कत हो ना हो, हम लोगों को तो दिक्कत है। और मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि इस कत्ल खाने का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये जमीन आज कत्ल खाने को मिली तो महाराष्ट्र नहीं, आने वाले समय में महाराष्ट्र लघु राष्ट्र बन जाएगा, मराठी संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा। अरे जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 वर्ष की उम्र में कसाई की गर्दन काट दी, उस महाराष्ट्र में पहले से कत्ल खानों का कलंक चल रहा है और कत्ल खाने कम पड़ रहे जो खोलने के लिए नई परमिशन की कयावत शुरू हो चुकी है। इन राक्षसों को उनकी भाषा में समझाना ही पड़ेगा। इसलिए देश भर के गौ भक्तों से आह्वान है हमारा, आवश्यकता पड़े तो वहां पर पहुंच करके ऐसा उग्र आंदोलन किया जाए और वहां की सरकार की चूल्हे हिला दी जाए, उखाड़ करके फेंक दी जाए। ऐसी राक्षसी सरकारें नहीं चाहिए जो कत्ल खाने खोलने की बात करें। जिस देश में अहिंसा परमो धर्म की चर्चा चलती है, जिस देश में बुद्ध और महावीर प्रकट होते हैं, जिस देश में भगवान राम कहते हैं कि अवधपुरी संप्री नहीं कोई, उस देश में ये राक्षस और गो हत्या करवाने पर तुले हुए हैं। इन राक्षसों को अब उखाड़ के फेंकना होगा। बहुत हो गए इनके तलवे चाटने का काम। इन हत्यारों ने हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया है। इन हत्यारों ने ढोंग किया, इन हत्यारों ने धर्म के नाम पर पाखंड किया और एक के बाद एक गो हत्या के काम को बढ़ावा देते जा रहे हैं। इन राक्षसों को समय रहते अगर हमने नहीं ठीक किया तो हिंदुस्तान मिट जाएगा, जलजला आएगा हिंदुस्तान में, त्राही त्राही होगी। और इस सबके जिम्मेदार हिंदुस्तान के वो लोग होंगे जो इन राक्षसों को वोट देकर के जितवा रहे हैं, क्योंकि आपके कारण वो कुर्सी पर बैठे और कुर्सी पर बैठ करके वो पाप भी इस प्रकार का काम करते। उस गौ हत्या का पाप आप लोगों को भी लगेगा और परिस्थिति ये पैदा होगी कि सबका सर्वनाश हो जाएगा। अरे ये कोई छोटी बात है? उन राक्षसों को धर्म के नाम पर वोट दिया। अरे जिस भूमि पर कभी एक शेर हुआ करता था, बाला साहब, उनके जाते ही की ये हालत हो गई। कहते हैं साहब हम उन्हीं के लोग हैं। अरे रो रही होगी बाला साहब की आत्मा। हत्यारों, ये कमी पड़ गई थी तुम्हारे। ये लालच है, यही एक राजस्व का साधन है, यही एक तरीका है भंडार भरने का, यही तरीका बचा है राजकोष भरने का। सर्वनाश होगा तुम्हारा। गौ का रक्त का एक बूंद भी गिरता है और उससे जुड़े हुए जो दोषी होते हैं उनका पूरा का पूरा सर्वनाश होता है। अगर ये कत्ल खाना खुल गया ना तो हम भगवती गौ के शरण में बैठ करके कह रहे हैं कि जिस दिन ये कत्ल खाना खुलेगा 1 महीने के अंदर अंदर उन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। सत्ताएं भी जाएगी और जड़मूल से नाश होगा उन लोगों का। ये संदेश उन दुष्टों तक पहुंचा दिया जाए आज ही।
और देश भर के गोभक्तों से मैं व्यक्तिगत आह्वान करता हूं कि वहां जाकर के कुछ भी करके होता है। जब राजस्थान के नसीराबाद में कत्ल खोलने की बात आई, तब कुछ संतों ने और कुछ भक्तों ने मिलकर के विरोध किया। कत्ल खाना पूरा बन चुका था, यहां तो अभी भूमि की परमिशन की बात ही चल रही है। वहां कत्ल खाना बन चुका था, मशीनें आ गई, लेकिन जब उग्र आंदोलन किया वो मशीनें जंग खा गई और वो कत्ल खाना आज दिन तक चालू नहीं हो पाया। जनता अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है मेरे भाइयों और बहनों। इन राक्षसों को क्या कहें? ये सफेद कपड़ों में घुसे हुए भेड़िए, इन लोगों को इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हमें पता है कि यह भाषा स्पीच के योग्य नहीं है, हमें पता है कि यह भाषा कथा की भाषा नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ करके मन में जो वेदना हुई है ना, वो बहुत बहुत बुरी वेदना है। क्यों जिंदा है इस देश में फिर हम? और जिस देश में राम और कृष्ण गाय के लिए धरती पर आते हैं, उस देश में इस प्रकार से आजादी के बाद भी एक के बाद एक कत्ल खाने खुलते चले गए, तो क्यों जुए फिर हम इस भारत भूमि पर? अच्छा है मर जाए, क्या मतलब है इस देश में जीने का? क्या अर्थ रह जाएगा? जिन लोगों पर भरोसा किया वही राक्षस गाय माता के भक्षक बन चुके हैं। सोचा था ये लोग आएंगे कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन राक्षसों ने तो और पुराने वाले राक्षसों से भी 2 कदम आगे चलना सीख लिया है। कुछ ऐसा करना चाहिए। मेरी विनती है, जितने भी गौभक्त सुन रहे हैं देश भर में, उनसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, ये बात उन तक पहुंचाई जाए और इसका समाधान ढूंढा जाए।